हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 10th क्लास की हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उसको हम लोग वन लाइनर फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में यात्री किन कारणों से दूर दूर की यात्राओं पर जाते थे? तो फ्रेंड्स, प्राचीन काल में लोग ज्ञान की खोज, अवसर की तलाश और आध्यात्मिक शांति, इसके अलावा उत्पीड़न, यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए दूर दूर तक विभिन्न देशों की यात्राएं करते थे। नेक्स्ट है, अपनी यात्राओं के दौरान लोग किन किन चीज़ों को साथ लेकर चलते थे? तो फ्रेंड्स, अपनी यात्राओं के दौरान लोग अपने साथ पैसा, मूल्य, हुनर, विचार, आविष्कार, कीटाणु तथा अपने साथ कई प्रकार की बीमारियों को साथ लेकर चलते थे। नेक्स्ट है, किस देश के समुद्र में पाई जाने वाली कौड़ियों का प्रयोग चीन तथा अफ्रीका में मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था? तो फ्रेंड्स, मालदीव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिल्क मार्गों द्वारा किन महादेशों के बीच व्यापार होता था? तो फ्रेंड्स, सिल्क मार्ग के द्वारा एशिया, यूरोप, उत्तरी अफ्रीका के बीच व्यापार होता था और ये जो मार्ग था सिल्क मार्ग, वो प्रथम शताब्दी में अस्तित्व में आया था और 15वीं सदी तक ये अस्तित्व में रहा था। नेक्स्ट है, रेशम मार्ग जुड़ा हुआ था। तो फ्रेंड्स, रेशम मार्ग जमीन और समुद्र से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट है, मुस्लिम धर्म उपदेशक तथा ईसाई मशीनरी किस मार्ग द्वारा दुनिया में फैले हुए थे? तो फ्रेंड्स, ये रेशम मार्ग के द्वारा विभिन्न प्रकार के देशों में फैले हुए थे। नेक्स्ट है, पास्ता किस देश के यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली पहुंचा, जो अब इटली का एक टापू है? तो फ्रेंड्स, ये अरब यात्रियों के साथ सिसिली पहुंचा था। नेक्स्ट है, आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद जो था अमेरिका के मूल लोगों के पास से भारत में आया था। नेक्स्ट अमेरिका में शामिल था। तो फ्रेंड्स, अमेरिका में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और कैरेबियन द्वीप समूह शामिल था। नेक्स्ट आलू संकट का संबंध किस देश से है? तो फ्रेंड्स, आलू संकट का संबंध आयरलैंड से था और ये संकट जो था 1845 से 1849 ईस्वी के बीच आया था। इस कारण लगभग 1 लाख लोग भूखमरी के कारण मारे गए थे। नेक्स्ट है, 16वीं सदी में जब यूरोपीय जहाजियों ने एशिया का समुद्री राष्ट्र ढूंढ लिया तब उसे पूर्व आधुनिक विश्व कैसा दिखाई देने लगा? तो फ्रेंड्स, पूर्व आधुनिक विश्व 16वीं सदी में जब यूरोप जहाजियों ने एशिया का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया तब उसे बहुत छोटा दिखाई देने लगा। नेक्स्ट, 21 सदी में अमेरिका की विशाल भूमि और खनिज पदार्थ, फसलें तथा जीवन के हर दिशा में परिवर्तन दिखाई देने लगा। तो फ्रेंड्स, ये परिवर्तन 16वीं शताब्दी में दिखाई देने लगा था। नेक्स्ट है, एल डोराडो जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है, किसके लिए प्रसिद्ध था? तो फ्रेंड्स, एल डोराडो जो था सोना के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, किस देश के चांदी ने यूरोप की संपदा को बढ़ाया और पश्चिम एशिया के साथ होने वाले व्यापार को गति प्रदान की? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा पेरू और मैक्सिको। नेक्स्ट है, किस देश ने सबसे पहले अमेरिका में अपना उपनिवेश स्थापित किया था? तो फ्रेंड्स, स्पेन ने सबसे पहले अमेरिका में अपना उपनिवेश स्थापित किया था। नेक्स्ट है, किसने अमेरिका में चेचक फैलाने में मुख्य भूमिका निभाई थी? तो फ्रेंड्स, वो देश था स्पेन जिसने अमेरिका में चेचक फैलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हुआ ये था कि लाखों वर्ष अलग थलग अमेरिका के रहने के कारण वहाँ के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली बीमारियों से बचने का रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं था, जिसके कारण चेचक के कारण वहाँ पर लाखों लोग मारे गए थे। नेक्स्ट है, इकोलॉजिकल इम्पीरियलिज्म के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, इकोलॉजिकल इम्पीरियलिज्म के लेखक हैं अल्फ्रेड क्रॉसबी। नेक्स्ट है, 18वीं सदी में कौन से 2 देश दुनिया के सबसे धनी देशों में शामिल थे? तो वे देश था चीन और भारत। नेक्स्ट है, किस देश की व्यापार में घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के कारण विश्व व्यापार का केंद्र पश्चिम की ओर खिसकने लगा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि देसी जनता छोटी चेचक के कारण लगभग पूरी तरह खत्म हो चुकी थी? इस तरह परमेश्वर ने हमारी मिल्कियत पर हमें मालिकाना दे दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन विनथॉर्प ने ये शब्द कहा था। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में कितने तरह के प्रवाह का उल्लेख किया है? तो फ्रेंड्स, अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह के प्रवाह का उल्लेख किया है: व्यापार, श्रम और पूंजी। नेक्स्ट है, कॉर्न लॉ क्या था? तो फ्रेंड्स, कॉर्न लॉ का संबंध ब्रिटेन से था, जो कि
एक प्रकार का ऐसा कानून था जिसके तहत मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट है 19वीं सदी में यूरोप के लगभग कितने करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए थे। तो फ्रेंड्स 19वीं सदी में यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए थे। नेक्स्ट है केनाल कॉलोनी नहर बस्ती का विकास अंग्रेजों ने भारत के किस राज्य में किया था। तो फ्रेंड्स केनाल कॉलोनी नहर बस्ती का विकास जो था भारत के पंजाब राज्य में किया गया था और इन बस्तियों में गेहूं तथा कपास की खेती होती थी। नेक्स्ट है स्मिथफील्ड पशु बाजार कहाँ स्थित था। तो फ्रेंड्स ये जो बाजार था लंदन में स्थित था और यह एक मांस आपूर्ति केंद्र था। नेक्स्ट है अमेरिका ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में जानवरों के बजाय मांस का निर्यात किन कारणों से संभव हुआ। तो फ्रेंड्स अमेरिका ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में जानवरों के बजाय मांस का निर्यात जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन तकनीकी आने के कारण ही संभव हो पाया था। नेक्स्ट है कब यूरोप के ताकतवर देशों ने मिलकर अफ्रीका को आपस में बांट लिया था। तो फ्रेंड्स ये 1885 ईस्वी में बर्लिन बैठक में यूरोप के ताकतवर देशों ने मिलकर अफ्रीका को आपस में बांट लिया था। नेक्स्ट है स्टैनली पत्रकार और खोजी था। न्यूयॉर्क हेराल्ड ने इसे किस देश में लिविंगस्टन नामक मिशनरी की खोज के लिए भेजा था। तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। नेक्स्ट है रिंडरपेस्ट पशु प्लेग की बीमारी किस देश में फैली थी। तो फ्रेंड्स रिंडरपेस्ट पशु प्लेग की बीमारी अफ्रीका देश में 1880 के आखिरी दशक में फैला हुआ था। नेक्स्ट है ट्रांसवाल सोना की खदान किस नदी पर स्थित था। तो फ्रेंड्स ये खदान विल्ज नदी पर स्थित था जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट है पूर्वी अफ्रीका में इरिट्रिया पर हमला कर रहे इतालवी सैनिकों का पेट भरने के लिए ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से जानवर लाए गए थे। इन जानवरों के द्वारा कौन सी बीमारी फैली थी। तो फ्रेंड्स इन जानवरों के द्वारा पशु प्लेग नामक बीमारी फैली थी। नेक्स्ट है रिंडरपेस्ट से लगभग कितने प्रतिशत मवेशियों की मौत हो गई थी। तो फ्रेंड्स इससे 95% मवेशियों की मौत हो गई थी। नेक्स्ट है गिरमिटिया मजदूरों से कितने वर्षों तक का अनुबंध किया जाता था। तो फ्रेंड्स गिरमिटिया मजदूरों से लगभग 5 वर्षों तक का अनुबंध किया जाता था। नेक्स्ट है भारत के ज़्यादातर अनुबंधित मजदूर किस इलाके से होते थे। तो फ्रेंड्स भारत से ज़्यादातर गिरमिटिया मजदूर पूर्वी यूपी बिहार मध्य भारत और तमिलनाडु के सूखे इलाके से होते थे और इनको मॉरिशस फिजी और कैरिबियाई द्वीप समूह ले जाया जाता था। नेक्स्ट है कैरिबियाई द्वीप समूह में शामिल थे। तो फ्रेंड्स इसमें शामिल था त्रिनिदाद गुयाना और सूरीनाम। नेक्स्ट है 19वीं सदी के गिरमिटिया अनुबंध व्यवस्था को क्या नाम दिया गया था। तो फ्रेंड्स इसे एक नई दास प्रथा का नाम दिया गया था। नेक्स्ट है त्रिनिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस को गिरमिटिया मजदूरों ने एक विशाल उत्सवी मेले का रूप दिया था। उसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स उसे होसे कहा जाता है और इसका यह नाम इमाम हुसैन के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट है रास्ता फरियानबाद क्या था। तो फ्रेंड्स रास्ता फरियानबाद एक विद्रोही धर्म था और इसे जमैका के रैगे गायक बॉब मार्ले ने ख्याति पर पहुंचाया था। नेक्स्ट है चटनी म्यूजिक किसके द्वारा शुरू की गई थी और कहां पर। तो फ्रेंड्स चटनी म्यूजिक भारतीय अप्रवासियों के द्वारा शुरू की गई थी और यह त्रिनिदाद व गुयाना में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रवादियों के दबाव के कारण कब गिरमिटिया अनुबंध व्यवस्था को भारत से ख़त्म किया गया था। तो फ्रेंड्स इसे 1921 ईस्वी में ख़त्म किया गया था। नेक्स्ट है शिकारी पुरी श्रॉफ और नटकोटेई क्या था। तो फ्रेंड्स यह बैंकर था जो कि मध्य एवं दक्षिण पूर्व एशिया में निर्यातमुखी खेती के लिए कर्ज देते थे। नेक्स्ट है होम चार्ज देसी खर्चे में शामिल था। तो फ्रेंड्स इसमें ब्रिटानी अफसरों और व्यापारियों द्वारा अपने घर में भेजी गई रकम बाहरी कर्जे पर ब्याज भारत में काम कर चुके ब्रितानी अफसरों को पेंशन देना शामिल था। नेक्स्ट है 1820 के दशक से चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात होने लगा था। तो फ्रेंड्स भारत से अफीम चीन को निर्यात किया जाता था और वहाँ से चाय भारत में लाया जाता था। नेक्स्ट है अफीम के निर्यात से ब्रिटेन को जो पैसा मिलता था उसका प्रयोग चीन से किस चीज़ के आयात के लिए करती थी। तो फ्रेंड्स चाय के आयात के लिए उसका प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है जब एक देश के मुकाबले दूसरे देश को होने वाले घाटे की भरपाई
किसी तीसरे देश के साथ व्यापार में मुनाफा कमाकर की जाती है तो उसे कहा जाता है, तो फ्रेंड्स उसे बहुपक्षीय बंदोबस्त व्यवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस देश की घाटे की भरपाई में मदद देते हुए भारत ने 19वीं सदी के विश्व अर्थव्यवस्था का रूप तय करने में महत्वपूर्ण अदा की थी, तो फ्रेंड्स ये ब्रिटेन था। नेक्स्ट है, किन व्यापारियों के द्वारा 1860 के दशक में दुनिया भर के बंदरगाहों पर बड़े बड़े एम्पोरियम खोले गए थे, तो फ्रेंड्स ये एम्पोरियम हैदराबादी सिंधी व्यापारियों के द्वारा खोले गए थे। नेक्स्ट है, मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे, तो फ्रेंड्स इसमें रूस, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल था। नेक्स्ट है, केंद्रीय शक्तियों में कौन कौन से देश शामिल थे, तो फ्रेंड्स केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन तुर्क शामिल था, जिनके बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, तो फ्रेंड्स प्रथम विश्व युद्ध अगस्त 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने पर विभिन्न देशों की सरकारों को क्या लगा था, तो फ्रेंड्स उन्हें ऐसा लगता था कि युद्ध क्रिसमस तक समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध कौन था, तो फ्रेंड्स पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध प्रथम विश्व युद्ध को माना गया है, जिसमें 90 लाख लोग मारे गए थे और 2 करोड़ लोग घायल हुए थे। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध का क्या परिणाम हुआ, तो फ्रेंड्स इसके कारण यूरोप में कामकाजी उम्र के लाखों लोगों की मृत्यु हो गई, परिवारों की आय कम हो गई, औरतें घर से बाहर निकलने लगी। ब्रिटेन ने यूएसए से भारी मात्रा में कर्ज लिया था, जिसके कारण आर्थिक संकट का सामना उसे करना पड़ा। युद्ध सामग्री का उत्पादन बृहद पैमाने पर बढ़ने लगा। इसके अलावा यूएसए कर्जदाता बन गया तथा भारत व जापान ने अवसर पाकर अपने उद्योग विकसित करने लगे। नेक्स्ट है, युद्ध के दौरान पूर्वी यूरोप से गेहूं की आपूर्ति बंद होने से किन देशों में गेहूं की पैदावार बढ़ी, तो फ्रेंड्स कनाडा, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में युद्ध के दौरान पूर्वी यूरोप से गेहूं की आपूर्ति बंद होने के कारण गेहूं की पैदावार बढ़ने लगी थी। नेक्स्ट है, बृहद उत्पादन मास प्रोडक्शन किस देश की अर्थव्यवस्था की विशेषता थी, तो फ्रेंड्स ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था की विशेषता थी। नेक्स्ट है, कार निर्माता हेनरी फोर्ड बृहद उत्पादन के प्रणेता थे। कार निर्माता हेनरी फोर्ड ने किसके तर्ज पर डेट्रॉयट के कारखानों में आधुनिक असेंबली लाइन स्थापित की थी, तो फ्रेंड्स शिकागो के बुच्चर खाने की तर्ज पर, जिसमें 3 मिनट में एक कार का निर्माण किया जाता था। नेक्स्ट है, बृहद उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार कौन थी, तो फ्रेंड्स यह कार थी टी मॉडल। नेक्स्ट है, हेनरी फोर्ड ने फैक्ट्री में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए क्या किया था, तो फ्रेंड्स उन्होंने कारखानों में ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर रोक लगा दिया था। जनवरी 1914 से वेतन दोगुना कर दिया था। असेंबली लाइन की रफ्तार को उन्होंने बढ़ा दिया था। नेक्स्ट है, लागत कम करने के लिए अपनी ज़िंदगी में उन्होंने इससे अच्छा फैसला कभी नहीं लिया। यह कथन किसका था, तो फ्रेंड्स यह कथन हेनरी फोर्ड का था। नेक्स्ट है, 1919 में अमेरिका में 20 लाख कारों का उत्पादन होता था, जो 1929 में बढ़कर कितना हो गया था, तो फ्रेंड्स ये 50 लाख हो गया था। नेक्स्ट है, हायर परचेज क्या है, तो फ्रेंड्स जब चीज़ों को कर्जे पर खरीदा जाता हो तथा कीमत साप्ताहिक या मासिक किस्तों में चुकाई जाती है, तब उसे हायर परचेज कहा जाता है। नेक्स्ट है, हायर परचेज के तहत कौन कौन सी वस्तुएं खरीदी जाती थी, तो फ्रेंड्स हायर परचेज के तहत अमेरिका में फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन प्लेयर्स आदि खरीदा जाता था। नेक्स्ट है, 1929 की आर्थिक मंदी के क्या कारण थे, तो फ्रेंड्स इसका मुख्य कारण था कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन, उत्पादों की गिरती कीमतें और विश्व युद्ध। नेक्स्ट है, आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा, तो फ्रेंड्स 1929 का आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर अमेरिका देश को झेलना पड़ा था। नेक्स्ट है, 1929 के आर्थिक संकट का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था, तो फ्रेंड्स इसका प्रभाव ये पड़ा था कि 1928 से 34 के बीच आयात निर्यात घटकर आधा हो गया था और गेहूं की कीमत में 50% की गिरावट देखी गई थी। नेक्स्ट है, 1929 की आर्थिक मंदी का सर्वाधिक प्रभाव भारत में किन लोगों पर पड़ा था, तो फ्रेंड्स इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा ग्रामीण किसानों तथा काश्तकारों पर पड़ा था और शहरी क्षेत्रों में इसका ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिला था। नेक्स्ट है, भारतीय सोने के निर्यात से भी
वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में मदद मिली थी। यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स यह कथन किन्स का है। नेक्स्ट, किस वर्ष आर्थिक मंदी अपने चरम सीमा पर थी? तो फ्रेंड्स ये 1931 ईस्वी में अपने चरम सीमा पर थी। नेक्स्ट है, आर्थिक संकट के समय भारत में कौन सा आंदोलन चल रहा था? तो फ्रेंड्स ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध किन दो गुटों के बीच लड़ा गया था? तो फ्रेंड्स ये युद्ध धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के बीच लड़ा गया था, जिसमें धुरी शक्तियों में शामिल था जर्मनी, इटली और जापान, और मित्र शक्तियों में शामिल था रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, जिसमें से सोवियत संघ, रूस और अमेरिका 1941 ईस्वी में प्रवेश किया था। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से लगभग कितने लोग मारे गए थे? तो फ्रेंड्स इसमें 6 करोड़ लोग मारे गए थे, जो कि 1939 के विश्व जनसंख्या का 3% था। नेक्स्ट है, जिस समय पूरा विश्व पूंजीवादी दुनिया महामंदी से जूझ रही थी, उस समय कौन ऐसा देश था जिसने पिछड़े खेतिहर देश की जगह विश्व शक्ति बनने के लिए प्रयास कर रहा था? तो वो था रूस। नेक्स्ट है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक कब अस्तित्व में आया था? तो फ्रेंड्स ये दोनों जुलाई 1944 में अस्तित्व में आए थे। नेक्स्ट है, विश्व बैंक और IMF ने औपचारिक रूप से अपना काम कब शुरू किया? तो फ्रेंड्स ये अपना काम 1947 से शुरू किए थे। नेक्स्ट है, ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान किस संस्था को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स विश्व बैंक और IMF को जुड़वा संतान कहा जाता है। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स ये सम्मेलन अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रेटन वुड्स स्थान पर हुआ था। इसी कारण इसे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहा जाता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक किसका अन्य नाम है? तो फ्रेंड्स ये विश्व बैंक का एक अन्य नाम है। नेक्स्ट है, युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसे ब्रेटन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, $1 की कीमत कितना निर्धारित की गई थी? तो फ्रेंड्स $1 की कीमत 35 औंस सोने के बराबर निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट है, वैसा अधिकार जिसके सहारे एक भी सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती है, उसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स उसे वीटो या निषेधाधिकार कहा जाता है। नेक्स्ट है, 1950 से 1970 के वैश्विक अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता रही? तो फ्रेंड्स इसकी विशेषता ये रही कि विकास दर 8% से ज़्यादा रही, वैश्विक आय में लगभग 5% दर से वृद्धि देखी गई, औद्योगिक देशों में बेरोजगारी दर 5% से भी कम रही, उसके अलावा उच्च तथा तकनीकी का विश्वव्यापी प्रसार हुआ। नेक्स्ट है, NIEO का पूरा नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका पूरा नाम है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। नेक्स्ट, शुरुआती बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना किस दशक में शुरू की गई थी? तो फ्रेंड्स इसकी शुरुआत 1920 के दशक में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, टैरिफ आयात शुल्क का क्या तात्पर्य है? तो फ्रेंड्स किसी दूसरे देश से आने वाली चीज़ों पर वसूला जाने वाला शुल्क को टैरिफ कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस व्यवस्था के जरिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं को एक दूसरे से जोड़ा जाता है? तो फ्रेंड्स उसे विनिमय दर व्यवस्था कहा जाता है, जो 2 प्रकार का होता है, एक स्थिर विनिमय दर और अस्थिर विनिमय दर। जिसमें स्थिर विनिमय दर में सरकार का कम हस्तक्षेप होता है और जिसमें स्थिर विनिमय दर में सरकारों का हस्तक्षेप होता है और ये स्थिर होता है। उसके अलावा लचीली या अस्थिर विनिमय दर में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 4th चैप्टर के साथ।